हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर कहने लगा, 10 साल पहले तियान्यू एम्पायर के अंदर मैंने क्वीन चेंग को चुना था डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए और जीओ ने तुम्हें चुना था। मैंने सोचा था उसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्राइज दे चुका है, लेकिन जब मुझे मालूम चला डबल ड्रैगन गैदरिंग का तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारे नाम ने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलियन को शॉक कर दिया। मैं देख पा रहा हूँ जीओ की आंखें मुझसे ज्यादा शार्पर है। और फिर अगली बॉल मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर कोल तो मैं जुफेन से पूछने लगा किस लिए तुम यहाँ पर आए हो, जिसके उत्तर में जुफेन पहले कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर अगली बॉल जुफेन थोड़ा सा हंस कर कहने लगा, क्या सेक्ट लीडर को अभी भी नहीं मालूम है क्वीन चेंग और मैं जो दोनों ही तियान्यू से आए हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो मुझसे एक जवाब चाहता था और मैं उसे ही देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मैं समझ पाया, इसलिए मैंने उससे कहा था मैं उसे आधे साल के अंदर ही एक जवाब दूंगा। अब मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करने आया हूँ। जो सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर कुछ ज्यादा ही कोल तो मैं कहने लगा, क्या है प्यार है? जो इसके जवाब में जुफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, एक लीडर सुवान आप कितना इंटेलिजेंट है। अगली बॉस एक लीडर जुआन से चिल्ला कर कहने लगा, जुफेन तुम डेमोन्स गेमिंग सेट का डिसेबल हो। अगर तुम यहाँ पर अपने सेट के मेथड्स के लिए आते तो भी मैं तुम्हारे से किसी भी तरह का डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सेट के भी कुछ रूल्स है। मेरे तो डिसेबल डेमोनिक कल्टिवेटर्स के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकते, स्पेशली लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। अगली बॉल से सेक्टर लीडर जुआन जुफेन की तरह फिंगर पॉइंट करते हुए कहने लगा, तुम ये चीज को मुझे मेंशन करने की वजह से क्या तुम मेरे सेहत को मॉक कर रहे हो? और फिर अगली बॉल सेक्ट लीडर जुआन फिर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, गार्ड्स। अगली बॉल हम लोग देख पाते जुफेन और क्विलेंग को बहुत सारे गार्ड्सों ने घेर लिया है। और फिर सेक्ट लीडर सुवान कहने लगा, इन दोनों को पकड़ लो। जुफेन उन गार्डों देखते हुए अपने मन में कहने लगा, प्रोफाउंड हेवन कल्टिवेटर्स का एक ग्रुप वो मुझे फोर्स करना चाहते हैं उसके सेहत की डिसेबिलिटी को मारने के लिए, तो फिर उसके बाद एक बोझा होगा मुझे मारने का। ये ओल्ड बॉस बहुत ज्यादा वाइज है। अगली बॉस जुफेन थोड़ा सा हंसते हुए सेक्ट लीडर जुआन से कहने लगा, सेक्ट लीडर जुआन आप बहुत पहले से जानते थे किस लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो फिर इस तरह के थेट्रिक्स को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? इसके तरह हम लोग बिलांत होते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सुनने के बाद सेक्ट लीडर जुआन थोड़ा सा काम होकर कहने लगा, तुम लोग अभी जा सकते हो। अगले बॉल हम लोग देख पाते हैं जुफेन को और कूलेंग को हीरो जो सारे गाद से वो सारे यहाँ से चलाता है। अभी सेक्ट लीडर जुआन अपनी सीट पर बैठते हुए कहने लगा, तुम अपनी रेपुटेशन के लायक हो तियान्यू एम्पायर के अंदर। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद तुम्हारा नाम और भी दूर तक सुना जा रहा है। जो सच में कुछ तो है। अगर कोई और इस चीज के साथ मेरे पास आता तो फिर मैं थोड़ा सा भी क्या नहीं करता। और फिर अगली बॉल सेक्ट लीडर जुआन थोड़ा सा कोल तो मैं कहने लगा, लेकिन स्टीवार्ट जू आप जब ये तुम हो मैं थोड़ा सा इंतुइटिव हूँ, तुम किस तरह के बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हो? जो सुनने के बाद जुफेन हंसते हुए कहने लगा, सेक्ट लीडर जुआन मिस्टिकल हेवन सेक्ट डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर हार गया था और उन्हें हार्डली ही कुछ मिला होगा। जो सुनने के बाद सेक्ट लीडर जुआन हंसते हुए कहने लगा, ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, वो इतना ही है जितना हमें हमेशा मिलता है। जुफेन तुम कौन सा बात करना चाहते हो? और फिर अगली बार जुफेन उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, कोई भी नहीं, क्या सच में सिर्फ सेक्ट लीडर सुवान की पोजीशन को कंसीडर करते हुए डेमोन्स गेमिंग सेट और मिस्टिकल हेवन सेट हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन है। डेमोन्स गेमिंग सेट के पास आप 10,000 सेक्रेट्स तो ना चुका है गौरव करने के लिए, लेकिन मिस्टिकल हेवन सेट को सिर्फ 200 ही मिला है। अब 100 साल के अंदर ही डेमोन्स गेमिंग सेट एक बहुत बड़ा सेक्ट बन जाएगा और मिस्टिकल हेवन सेट एक छोटा सा टाइनी सेक्ट ही रहेगा। या तो भी हुआ और भी ज्यादा डबल ड्रैगन गैदरिंग हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास टेबल को तान करने के पावर है? एक किस तरह का औध होगा अगर डेमोन्स गेमिंग सेट अचानक से राइज करने लगे तो फिर? और अगर हमारे सेक्ट लीडर के टेम्पर में तो देखे तो शायद वो आसानी से आपके मिस्टिकल हेवन सेक्ट को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा हंसने लगा। ये सुनने के बाद क्विलेंग भी हंसते हुए कहने लगा, तिवारी जो आप तो हमारे सेक्ट लीडर के बारे में बहुत ज्यादा काइंड ओपिनियन रख रहे हैं। जब वक्त आएगा वो जरूर मेक श्योर करेंगे कोई भी जो उन्हें ऑफेंड किया है वो भी वापस ना पाए। जो सुनने जुफेन भी हंसते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तुम हो जो हमारे सेक्ट के अंदर मुझसे भी ज्यादा वक्त से हो और सेक्ट लीडर के टेम्पर को अच्छी तरह से जानते हो। इस सुनने के बाद सेक्ट लीडर सुवान पहले थोड़ा सा पोजिशन हो जाते हैं और फिर अगली बार कहने लगा, जुफेन एक्जेक्टली तुम क्या कहना चाह रहे हो? जो सुने अगली बार जुफेन कोल तो में कहने लगा, तो फिर एक डील करते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मुझे क्या चाहिए। मेरे पास 2000 सेक्रेट स्टोन है जो मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग से मिला है। वो बिल्कुल डबल ड्रैगन गैदरिंग के मिलिट्री सेट के लास्ट बॉस के बराबर है। अगर तुम्हें मिल जाए और जल्दी से तुम खुद गौरव कर पाओ, अगले डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर तुम डेमोन्स गेमिंग सीट से ज्यादा पीछे नहीं रहोगे। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर सुवान पहले थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे ये कहना चाहते तुम मुझे 2000 सेक्रेट स्टोन दे दोगे? जो सुनने के बाद जुफेन कोल तो मैं कहने लगा, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, मैं इसके तेज करूंगा।
हम लोग सिर्फ चू क्विंग चैंग और हान दे कुयानिंग को चाहते हैं। उसके बाद ये सारे सेकंड दोस्त तुम्हारे हो जाएंगे। तुम चाहो तो इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। एक अच्छा डील है, मैंने सही कहा ना। ये सुनने बाद शेख लीडर सुहान पहले थोड़ा शौक होता है और अगली बॉल कहने लगा, तुम चाहते हो मैं अपने दिशा बेल को सिर्फ 2 डायमंड की दिशा गालती से दे दूं सिर्फ इसलिए? तुम मुझे क्या समझते हो? जो सुनने बाद जुफेन कोल तुम्हें क्या लगा है बिजनेसमैन? तुमने पहली बार क्वीन चेंग के साथ एक डील किया था, अब मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ डील कर रहा है। अगली बॉल जुफेन तो शेख लीडर सुहान को याद दिलाते हुए कहने लगा, तुमने तो क्वीन चेंग को डबल डाउन गिराने के लिए अपने शेख में बुलाया था। अब जब वो खत्म हो चुका है तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं मिला है, और जब अब मैं तुम्हारे साथ एक हरा हुआ डील करने आया हूँ मेरे बात से, तुम उसे नहीं लेने वाले हो। जो सुनने के बाद शेख लीडर सुहान थोड़ा सा सहज होते हुए कहने लगा, दिशा बेल्स को डील के अंदर यूज करना राइटियास बात का काम नहीं है। तुम्हारे विलिंग रिस्क को देखते हुए मैं तो दोनों की जगह पर सिर्फ एक को, लेकिन उसी पर जुफेन उसके बात को काटते हुए चिल्ला कर कहने लगा, या तो हम लोग दोनों को ही लेंगे या फिर इस डील को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उन्हें बिना लिए यहाँ से चला जाएंगे। और फिर अगली बार जुफेन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, एमोनी काल्तिविदास बहुत ज्यादा क्रूएल है अपने कोर्ट से, और हम लोग उन दोनों को ही चाहते हैं अपने रिग्रेट्स को ईज करने के लिए, लेकिन अगर वो प्राइस बहुत ज्यादा हाई हुआ हम लोग उन्हें नहीं लेंगे। इमोशंस को तोड़ना एक ऐसा रास्ता है जिसे हमें लेना ही पड़ेगा। प्लीज शेख लीडर सुहान, आपने बहुत ज्यादा गेम खेल चुके हैं पहले ही, आप हमारे सिंसियरिटी को निजी नजर से देख रहे हैं। जुफेन के इस पावर को महसूस करने के बाद शेख लीडर सुहान पहले बहुत ज्यादा घबराता है, और फिर अगली बॉल अपने मन में कहने लगा, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और फिर शेख लीडर सुहान कहने लगा, ठीक है मैं क्वीन चैंग और कुयानिंग को बुलाने के लिए किसी को भेजता हूँ। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हुआ पर दिशा भी लागू कहने लगा, ठीक है। और फिर अगली बॉल शेख लीडर सुहान जुफेन से कोल तोड़ में पूछने लगा, जुफेन क्या तो जी के मालूम है तुम अपने दोता सेकंड तोड़ को गिव अप कर रहे हो सिर्फ 2 लड़कियों की वजह से? जो सुने बाद जुफेन हंसते हुए तो शेख लीडर सुहान से कहने लगा, अगर शेख लीडर को मालूम होता तो फिर हम लोग क्या यहाँ पर आ पाते? सुने के बाद शेख लीडर सुहान चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, वो लोग खुद ही यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब डायमंड केविन शायद उनके पीछे नहीं खड़ा है अभी, जिसके वजह से ये चीज बहुत ज्यादा आसान हो गया। ये सोचने के बाद शेख लीडर सुहान थोड़ा सा हंसने लगा, और फिर अगली बॉल हमें सावस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दिशा पर आने लगा, जिसे देखने के बाद साई वो कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में वो तो शीशा पे कहने लगा, यंग मास्टर मैं शेख लीडर की उधार की वजह से क्विंग चेंग और हान कियान विंग के मेन हॉल में ले जाने के लिए आया हूँ। जो सुने बाद साई वो चिल्ला को कहने लगा, क्या हम लोग देख पाते वो दिशा पे साई को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर अगली बार साई वो थोड़ा सा घबरा को खुद से कहने लगा, फादर आप क्या करना चाहते हैं? और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।